बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज डेटाबेस सीरीज सिस्टम में लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म। क्योंकि ये हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है नॉर्मलाइजेशन का, तो उसके 3 एनएफ हैं, फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ एंड थर्ड एनएफ। उसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड एनएफ। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस भी कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। चलें आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आज के हमारे टॉपिक्स के कंटेंट्स हैं प्राइमरी की, सिलेक्शन क्राइटेरिया, पार्शियल डिपेंडेंसी, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और एग्जांपल। आप सोच रहे होंगे कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग प्राइमरी की को क्यों सिलेक्ट करते हैं। याद रखें, जब हमारा टेबल फर्स्ट एनएफ में होता है, फर्स्ट एनएफ के बाद जहां हमारे रिपीटेशन के ग्रुप्स खत्म हो जाते हैं तो वहां हम लोग प्राइमरी की सिलेक्शन करते हैं। प्राइमरी की बेसिकली क्या होता है, उसी टेबल में से कुछ एट्रीब्यूट्स को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब उन प्राइमरी की से बेसिकली हमारा पूरा का पूरा टेबल क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। जब हम लोग प्राइमरी की सिलेक्ट कर लेते हैं, वो आपका एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी होंगे। अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे तो उस प्राइमरी के सेट को हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। तब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं, जिस प्रॉब्लम को यानी उस डिपेंडेंसी आ जाती है जिसको हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। वो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में वो हमारा टेबल कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिर में इसके एग्जांपल से हम लोग इसको थोड़ा मजीद भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से हम लोग प्राइमरी की चूज करें, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और हमें क्या पता किस एट्रीब्यूट्स को हमने सेलेक्ट करना है एज अ प्राइमरी की के तौर पे। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ चीजों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि आया हम लोग किसी टेबल में से प्राइमरी को क्या सेलेक्ट करें, तो उसमें एक ऐसे कॉलम को सेलेक्ट करना चाहिए जो हमारा एज अ प्राइमरी की हो, जिसकी जो वैल्यू हो वो क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। और सेकंड क्या है, वो जो आप एट्रीब्यूट चूज करने जा रहे हैं जिसे आपने प्राइमरी की बनाना है, याद रखें वो सिंपल एट्रीब्यूट होना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी कंडीशन जरूरी है कि अब वो जो नंबर हो वो बेसिकली होल नंबर, इंटीजर, कोई आईडी नंबर हो, कोई इस तरह के हमने बेसिकली नंबर के फॉर्म में हमने बेसिकली चूज करना है कि हमारा वो शॉर्ट फॉर्म में भी हो और वो सिंपल एट्रीब्यूट भी हो। और उसके बाद कंडीशन क्या है कि वो जो एट्रीब्यूट आप लोग चूज करेंगे उससे हम लोग या बाकी लोग उससे फेमिलियर भी हों, मतलब इजीली लोग उसको क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें। और उसके बाद क्या है कि उनकी जो वैल्यू होगी उस एट्रीब्यूट की वो क्या हो, फ्रीक्वेंटली वो चेंज ना हो। मतलब फ्रीक्वेंटली चेंज ना होने से मुराद ये है कि आप उसको कोई बंदा उसको चेंज ना कर सके। अब सपोज कर लें हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, जिसका एक एट्रीब्यूट एम्प्लॉय आईडी है, एक एम्प्लॉय नेम है, एक एम्प्लॉय का फोन नंबर है और एक एम्प्लॉय स्टेट है। अब इन सब कंडीशन के तौर पे हम लोग देखते हुए कि इनमें से किस एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की सेलेक्ट करना है। अगर हम लोग देखें कि हमने कहा कि हमारा शॉर्ट भी हो, वो नंबर की फॉर्म में भी हो, लोग उससे फेमिलियर भी हो और उसको वो बार बार लोग चेंज भी ना कर सके। अब देखें, सबसे पहले अगर हम लोग एम्प्लॉय आईडी देखते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी नंबर में भी है, शॉर्ट फॉर्म में भी है, होल इंटीजर नंबर्स हैं। तो ये बेसिकली हमारे लिए एक बेस्ट क्या होगी, प्राइमरी की होगी। अगर एम्प्लॉय नेम देखें, एम्प्लॉय नेम को अगर हम लोग रख लें, लेकिन ये इसके नाम बार बार रिपीट भी हो सकते हैं और लोगों के एम्प्लॉय के नेम वो सिमिलर भी हो सकते हैं। एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर है, वो यूँ हो सकता है कि एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर भी एक वो प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, काफ़ी लेंथी है। और एम्प्लॉय स्टेट ये हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारे पास नंबर भी नहीं है और इसके साथ साथ इनमें जो वैल्यू है वो बार बार इसको चेंज हो सकती है, क्योंकि स्टेट में मोर देन वन जो पीपल जो हैं, वो जो लोग हैं वो वहाँ रिजाइड करते हैं, लिहाजा हम इसको चूज नहीं कर सकते। अब सेकंड एनएफ में हमारा टेबल कब होगा। द सेकंड एनएफ रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट एनएफ। सेकंड एनएफ के लिए जरूरी है कि आपका टेबल फर्स्ट एनएफ में भी हो। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की।
याद रखें, एक जो प्राइमरी के एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हम लोग की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और रिमेनिंग तमाम एट्रीब्यूट जो होते हैं उसको हम लोग नॉन की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिकली क्या होने चाहिए, वो प्राइमरी की के पूरे सेट के ऊपर डिपेंड करने चाहिए। पूरे सेट के ऊपर डिपेंड करने से मुराद ये है कि फुली वो फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी के उस सेट के ऊपर। सपोज कर लें ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक टीचर आईडी है, एक सब्जेक्ट है और एक टीचर एज है। अब इसमें क्या है कि ये कंपोजिट प्राइमरी की है, सब्जेक्ट और टीचर आईडी ये दोनों के मिलने से ये जो यानी प्राइमरी की का सेट बना है, ये दोनों के मिलने से बना है। ये दोनों बेसिकली क्या है, प्राइमरी के सेट हैं। ये एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स होंगे, और ये जो एट्रीब्यूट्स है टीचर एज बेसिकली क्या है, इसे हम लोग नॉन की एट्रीब्यूट कहते हैं। अब ये क्या है कि टीचर एज बेसिकली फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए था इन दोनों प्राइमरी के सेट के ऊपर। अब फुली फंक्शनल डिपेंडेंट से क्या मुराद है कि अगर हम लोग टीचर आईडी और सब्जेक्ट दोनों के मतलब के मिलाप से अगर हमें टीचर एज एक्सेस हो जाता तो इसका मतलब क्या था कि टीचर एज जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट आना ऑल सेट ऑफ प्राइमरी की, जो कि टीचर आईडी और सब्जेक्ट है। बट याद रखें यहाँ फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है, और जिसे हमने खत्म करना है। अगर हमने खत्म कर लिया तो हमारा टेबल सेकंड एनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, जो नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइमरी की के सेट में से किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करें तो उस डिपेंडेंसी को पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि टीचर एज का सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, टीचर एज का टीचर आईडी के साथ ताल्लुक है। इसका क्या मतलब है, अगर किसी टीचर की आईडी में पता चल जाए तो उससे टीचर की एज का हम पता चला सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, टीचर आईडी जो है वो पार्शियल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, टीचर आईडी के ऊपर, क्योंकि ये टीचर आईडी प्राइमरी के सेट में से एक एट्रीब्यूट है। तो ये बेसिकली क्या है, एक पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब हमने क्या करना है, इस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। जैसे हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देंगे तो हमारा टेबल सेकंड एनएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग बेसिकली किस तरह से पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं, इस तरह से खत्म कर सकते हैं, जो नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की के सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था उसको बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, उसको सेपरेट कर देना है। अब देखें टीचर एज जो है टीचर आईडी पर डिपेंड कर रहा था, तो बेसिकली यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही थी। हमें इस पार्शियल डिपेंडेंसी को क्या कर देना है, रिमूव करना है। रिमूव करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, जो नॉन के एट्रीब्यूट किसी एक प्राइमरी के एक सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था हम उसको सेपरेट कर देते हैं। तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारे पास एक टेबल आ गया जिससे स्टूडेंट या टीचर डिटेल का टेबल है, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें ये जो है बेसिकली क्या आपका की एट्रीब्यूट है यानी प्राइमरी के टेबल की है, और ये आपका नॉन की एट्रीब्यूट है। अब ये जो नॉन की एट्रीब्यूट बेसिकली आपका फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, क्योंकि प्राइमरी के पूरे सेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब जो रिमेनिंग हमारा सब्जेक्ट और टीचर आईडी का उसको भी हमने क्या करना है, उसको भी सेपरेट करना है। कैसे करते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या कर लिया, इस सब्जेक्ट को इस एट्रीब्यूट्स को भी टीचर आईडी के साथ क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया। यानी जो नॉन के एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा था उसको भी सेपरेट कर दिया। अब जो रिमेनिंग की एट्रीब्यूट थे उसको भी हमने क्या कर दिया, सेपरेट एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और उस टेबल का नाम क्या दे दिया, टीचर सब्जेक्ट हमने इस टेबल का नेम दे दिया। अब इसके बाद क्या है, हमारा टेबल फर्स्ट एनएफ में भी है, और इसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही। जितने नॉन के एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे के पूरे सेट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर। तो ये हमारा टेबल सेकंड एनएफ में है। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। सपोज करें हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट के नेम का, इसको भी इस टेबल को ऐसे भी डिनोट करते हैं, स्टूडेंट टेबल है, इसमें आईडी ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम, आईडी प्रोफेसर एंड प्रोफेसर नेम, और आखिर में ग्रेड है। ऑल द एट्रीब्यूट आईडी स्टूडेंट एंड आईडी प्रोफेसर आर द आइडेंटिफिकेशन कीज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इसमें से जो प्रोफेसर आईडी और स्टूडेंट आईडी है ये दोनों के हमारे प्राइमरी की हैं, और ये तमाम एट्रीब्यूट्स के हैं फर्स्ट एनएफ में हैं। अब क्या है, द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अब इसमें से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। अब ये है कि द एट्रीब्यूट्स प्रोफेसर नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट आईडी प्रोफेसर।
अब इसमें से प्रोफेसर जो नेम है वो आईडी ऑफ प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप प्रोफेसर की आईडी हमें पता हो तो हमें उसे प्रोफेसर का नेम पता कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, प्रोफेसर नेम क्या है, बेसिकली क्या है, नॉन के एट्रीब्यूट्स है जो कि की एट्रीब्यूट्स, तो एक कंपोजिट की एट्रीब्यूट है, एक स्टूडेंट आईडी और आईडी प्रोफेसर के दोनों के मिलने के बाद एक प्राइमरी की है, लेकिन ये नॉन की एट्रीब्यूट प्राइमरी की के एक हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वो पाई जा रही है, यहाँ मतलब पार्शियल डिपेंडेंसी है। और दूसरी पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, अगर स्टूडेंट आईडी हमें पता चल जाए उसका नेम पता चल सकता है। अब इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट नेम क्या है, हमारे पास एक नॉन के एट्रीब्यूट्स है जो कि प्राइमरी की के एक हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे एक हिस्से के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि प्राइमरी की तो आईडी ऑफ स्टूडेंट एंड आईडी प्रोफेसर ये दोनों के मिलने से हमारी प्राइमरी की मुकम्मल सेट है ना, लेकिन स्टूडेंट नेम जस्ट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब यहाँ भी पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स आपका ग्रेड रह गया, ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका मतलब है यहाँ जो है फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी पाई जा रही है, बाकी इन दोनों में फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही, यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। अब हमने इसको रिमूव करना है। अगर हमने इसको रिमूव कर दिया तो हमारा टेबल सेकंड एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ओरिजिनल टेबल है, आईडी स्टूडेंट, लास्ट नेम आईडी प्रोफेसर, प्रोफेसर नेम एंड ग्रेड है। अब ये लास्ट नेम जो था स्टूडेंट नेम वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसके साथ इसको सेपरेट कर दिया। अब प्रोफेसर का नेम था वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमने इसको इसके साथ भी सेपरेट कर दिया। अब ग्रेड इन दोनों के ऊपर, दोनों प्राइमरी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमने इसको इसके साथ क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इस हमारे पास तीन टेबल क्या हो चुके हैं, कन्वर्ट होकर आ चुके हैं, क्योंकि हमने नॉर्मलाइजेशन में भी यही कहा था कि हमारा जो टेबल है अननॉर्मलाइज टेबल, जब आप उसे नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस से गुजारेंगे, तो वो टेबल जो है वो डिवाइड होता जाएगा और सिंपलर और रिलायबल डाटा स्ट्रक्चर कन्वर्ट में उसमें कन्वर्ट होता जाएगा। अब इसमें तीन सेपरेट टेबल बन चुके हैं, तीनों टेबल में कोई भी नॉन के एट्रीब्यूट्स वो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट है, इसमें यानी मतलब कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं पाई जा रही। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अगर इसके सॉफ्ट कॉपी आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट में मेरी रिक्वेस्ट भेजें। अल्लाह हाफ़िज़।